टू बैक मैंने 3 हफ्ते के आपके रिजल्ट्स आपके सामने हैं और बैक टू बैक 1% यानी 3 हफ्ते में 3% बिना कुछ किए, बिना एक एडजस्टमेंट किए, बिना कोई इंडिकेटर यूज़ किए, बिना कोई व्यू बनाए, बिना कोई चार्ट एनालिसिस करे और बिना कोई डेटा रीडिंग किए मैंने सामने बना के दिखाया विद द हेल्प ऑफ माय ब्लेज बटरफ्लाई। हेलो एवरीवन, मैं हूं कुंदन प्रजापति और लेमन के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक और ऑप्शन स्ट्रैटेजी आप सभी के लिए लेके आया हूं। अगेन जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी होगी। इसमें कोई डेटा एनालिसिस नहीं करनी है, कोई चार्ट एनालिसिस नहीं करनी है और कोई भी व्यू नहीं बनाना है। एंड हाँ, कॉल रेशो ट्रेड करते करते थक गए हो, कॉल साइड में बहुत सारे मैंने स्ट्रैटेजी ऑलरेडी इस चैनल पे दे रखी है, मंथली, वीकली, बाई वीकली, एसटीबीटी। बट आज मैं एक पुट रेशियो ट्रेड देने वाला हूँ। अभी बोलोगे सर पुट साइड में तो बहुत रिस्क होता है, बट अगेन जो मेरी एक्सपर्टीज है कि किसी भी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को मैं सेफ स्ट्रैटेजी के फॉर्म में और जीरो एडजस्टमेंट के फॉर्म में आपको बना के देता हूँ, तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। एंड अभी तक मेरी इतनी 7-8 स्ट्रैटेजीज को इतना सारा प्यार देने के लिए, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभी हम सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि स्ट्रैटेजी का नाम क्या है, प्लस ये स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या हैं, बैकटेस्ट रिपोर्ट क्या है, एंड आप कैसे इसको विद इन 10 मिनट सीख करके इंप्लीमेंट कर सकते हो। सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। स्ट्रैटेजी का नाम है ब्लेज बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। ठीक है, ब्लेज बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। पहले बटरफ्लाई क्या है वो समझ लेते हैं, फिर हम अपने स्पेसिफिक फॉर्मेट पे आएंगे। सो मैं अगर बटरफ्लाई बनाना है मुझे अभी के अभी, सो व्हाट आई डू कि बटरफ्लाई मोस्टली थोड़े डायरेक्शनल्स होते हैं कि आपको अगर बुलिश बनाना है तो बनेगा, तो बेरिश बनाना है तो बनेगा, साइडवेज आयरन फ्लाई बनते हैं। तो मान लो अभी मेरा व्यू बुलिश है अगर यहाँ से, तो मैं एक बुलिश बुलिश बटरफ्लाई बनाऊंगा। मैं एट द मनी बाय करूंगा, उसके 200 पॉइंट दूर मैंने मान लो 2 लॉट मैंने सेल किया, एंड उससे अगेन 200 पॉइंट दूर जाके मैंने बाय कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड बुलिश बटरफ्लाई, राइट। इट इज थोड़ा सिमिलर टू आयरन फ्लाई, बट आयरन फ्लाई में कॉल पुट दोनों होते हैं, या बटरफ्लाई में या तो सिर्फ कॉल से बनता है तो पुट साइड से बनता है। अब इसी का एक वर्जन होता है ब्रोकन विंग बटरफ्लाई। ब्रोकन विंग बटरफ्लाई मतलब ये, इसका दोनों साइड के जो विंग्स है ना, ये जो विंग्स है इसमें से एक एक साइड का विंग काट दो तो हम उसको बोलेंगे ब्रोकन विंग। लेट्स से 23,600 है ना, सो नाउ दिस इज कॉल्ड ब्रोकन विंग बटरफ्लाई। हम इसको कॉल रेशियो ही बोलते हैं, बट एक्चुअल अगर मैं इसका ओरिजिन बताऊं तो दिस इज ब्रोकन विंग बटरफ्लाई, राइट। इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बनाया है ब्लेज बटरफ्लाई। थोड़ा आगे ब्लेज नाम मेरे को बड़ा अच्छा लगा इसलिए मैंने रखा है इसका नाम। सो क्या है इसके रूल्स? निफ्टी में हम ट्रेड करेंगे, वीकली है, अगेन इट इज अ वीकली स्ट्रैटेजी। एडीटी एंट्री हम मंडे को लेंगे, 316 को लेंगे, टारगेट 1%, स्टॉप लॉस 1%। एंड एक और एग्जिट रूल है कि इफ क्रॉसिंग फर्स्ट बाइंग लेग इन लॉस, मतलब कि टोटल अगर हमारा ये स्ट्रैटेजी बनती है, दिस इज द स्ट्रैटेजी, हमारा फर्स्ट बाइंग लेग है हमारा। ठीक है, तो अगर इसको क्रॉस कर रहा है मार्केट और मार्केट ओवरऑल जो मेरा एमटीएम है, मार्क टू मार्क है, दिस इज इफ दिस इज इन लॉस, राइट, तो मैं ट्रेड को काट लूंगा। सिंपल है, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है। स्ट्राइक सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो लेट्स से अगर हमारा स्पॉट 23,000 है तो उससे 200 पॉइंट दूर मैं आके एक लॉट बाय करूंगा। 22,800 की पुट में बाय करूंगा 1 लॉट। उससे फिर 200 पॉइंट दूर मैं जाऊंगा और सेल करूंगा 2 लॉट, यानी 1:2 का हमने पुट रेशियो बना लिया। एंड वहां पे 400 पॉइंट दूर वहां से मैं जाके एक लॉट बाय कर लूंगा। तो 23,000 है तो 22,800 पुट बाय एक लॉट, 22,600 सेल 2 लॉट, एंड अगेन 400 पॉइंट्स अवे 22,200 का पुट एक लॉट बाय। सो दिस विल फॉर्म अ बुलिश ब्रोकन विंग बटरफ्लाई या जैसा भी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको मंडे को बना रहे हैं ना, मान लो मंडे को 8th को मैंने 316 पे आया, ठीक है, मैंने क्या बोला बाई वीकली है, तो 9th जून की ना करके हम 16th जून करेंगे। अब एक चीज और, जब भी 50 वाली स्ट्राइक होगी ना, एट द मनी होगी, उसको हम थोड़ा एक स्ट्राइक नीचे आ जाएंगे, यानी 23,150 को ना कंसिडर करके हम 23,100 हम माइनस करेंगे, मतलब हम इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि अपने को 50 वाले स्ट्राइक्स में ट्रेड नहीं करना, वहां पे अपने को स्लिपेज वगैरह आ सकता है। सो व्हाट आई डू, 23,100 को मैं एट द मनी कंसिडर करूंगा और फिर वहां से 200 पॉइंट जाके एक लॉट बाय करूंगा, फिर उसके 200 पॉइंट जाके दूर मैंने 2 लॉट बाय कर लिया। दिस इज कॉल्ड पुट रेशियो। पुट रेशियो हमारा बन गया। अब इससे 400 पॉइंट दूर जाके हमें बाय करना है एक लॉट, सिंपल, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड ब्रोकन विंग बटरफ्लाई, ब्लेज बटरफ्लाई मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरे रूल्स के हिसाब से है। अब इसको कुछ भी नहीं करो, आप 10 लॉट मान लो, अभी एक लॉट में 85,000 लग रहा है, अब 10 लॉट आपने कर दिया। 10 लॉट करने के बाद आप लेट्स से 30 मिनट्स आगे जाते हो, 0.7%, एक ही दिन में 0.7% आ गया। मंडे डाला था सुबह 9:30 बजे, 0.7% का प्रॉफिट आ गया। बट हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कितने का, 1% का।
ठीक है, 0.6, 0.9, ठीक है, 0.9 है, 1.2। सुबह सुबह अपने को हमारा टारगेट डन। 5 मिनट थोड़ा सा और कर लोगे आगे पीछे तो आपको 1% का टारगेट डन, ट्रेड बंद। कुछ किया गया हमने? नहीं, कुछ भी नहीं किया। एंड आप आराम से इस ट्रेड में बिना कुछ के पैसा बना। अभी इसमें बोलोगे सर रिस्क रॉड इशू, देखो ना 1:1 का आ रहा है। हालांकि हाँ, हमें ये पूरा मैक्सिमम नहीं मिलेगा, बट हमें मैक्स लॉस ये पूरा हो सकता है, मैं ये मानता हूँ। बट स्टिल आप ये बताओ, मतलब बस इवेंट्स के टाइम पे इसको अवॉइड कर दो। कोई भी इवेंट आने वाला है, बजट है, इलेक्शन है, कुछ भी है, जब भी ओवरनाइट कुछ बहुत गड़बड़ हो सकती है तो आप अवॉइड कर दो। अदरवाइज मान लो अगर लेट्स से हमारा यहाँ पे स्पॉट है 23,100 है, हमने क्या 22 ना एकदम यहीं पे हमने बनाया था। यहाँ से मान लो अगर 200 ऑलमोस्ट 23,100 से 22,700, 400 पॉइंट का गैप डाउन होता है ना, तो मेरे को कोई लॉस नहीं है। ठीक है, उससे भी 200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे आता है तो मेरे को 2% का लॉस है। तो मैं अगर हर हफ्ते अगर मैं 1% का प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, कभी किसी महीने या किसी साल अगर 2.5% का गैप डाउन हो गया, वहां पे मैंने 2% लॉस कर भी लिया, तो कोई बात नहीं। मेरे को बिना सर दर्द के पीसफुली मैं जीरो एडजस्टमेंट करके, मैं मेरे पास एक और सेटअप आ गया। राइट, सो अभी तो हमने एक ही वीक का देखा, और भी देख, आप चाहो तो देख सकते हो। लेट्स से हम अगर हम 1 जून को करते तो क्या होता, क्या बनता। 23,400 है, 22,200 मैंने बाय किया, 23 हमने सेल किया 2 लॉट, एंड 400 पॉइंट दूर हमें चुपचाप से बाय कर लिया हैज। दिस इज माय ब्रोकन विंग ब्लेज बटरफ्लाई। एंड अगेन मैंने 10 लॉट किए, 0.3। देखो इतना पीसफुल रहता है ना कि कोई ब्लू लाइन आपको कुछ ऐसा सदल। अब देखो एक चीज यहाँ पे देखो, एक मिस कर गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा बाइंग लेग ना बहुत पास है, बाइंग लेग बहुत पास है। अगर ये बाइंग लेग मेरा क्रॉस कर रहा है और उस टाइम पे मेरी मेरी एमटीएम जो है वो लॉस में है, वो भी लॉस मतलब 100 200 500 या 0.1% का लॉस है तो नहीं, मतलब 0.2 0.3% का लॉस में, तो मैं एग्जिट ले लूंगा। अगर मेरा यहाँ पे प्रॉफिट में है तो मैं बैठा रहूंगा, फिर मैं अपने स्टॉप लॉस तक वेट करूंगा, या तो फिर सेलिंग लेग पे तो निकल जाना। हाँ, एक रूल और है शायद उसमें लिखना भूल गया हूँ मैं, यहाँ पे प्लीज ध्यान दे देना कि एग्जिट ऑल द ट्रेड इफ मार्केट क्रॉसिंग और सेलिंग लेग क्रॉस हो गया, फिर कुछ भी नहीं करना, वहां पे कुछ भी नहीं आपको सपोर्ट मिलेगा, आप चुपचाप से एग्जिट ले लो। तो एकदम हार्ड है सेल, इसको कंसिडर करो कि दिस इज द फाइनल वन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसने ऑलमोस्ट क्रॉस किया, बट हमें 0.1% के आसपास का ही लॉस है, कोई बड़ा लॉस नहीं है, 0.3 0.4 का लॉस है, तब हम एग्जिट करने का ट्राई करेंगे। अदरवाइज हम बैठे रहेंगे। फिर रिवर्सल आ गया, हम बच गए। एंड वापस से देखते हैं कितना आ रहा है। 0.8 आ रहा है मुझे, 0.8, 0.9 और 1%। यहाँ पे मेरे को 1.5 भी आ गया, मतलब मेरे को इतना नहीं चाहिए, मतलब इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा रियल मार्केट में हमारा 1% जैसा ही हिट होगा हम ट्रेड काट लेंगे। तो मैंने आपको 2-3 हफ्ते दिखा दिए जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, लाइक आई डिड नथिंग। मतलब एक बार हमने मंडे को ट्रेड डाला और फ्राइडे तक हमारा टारगेट डन आ गया। राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान, दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड। और जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना रहेगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जाके मेरी जितनी भी स्ट्रैटेजीज है ना, ट्रीट इट एज अ कॉन्सेप्ट। कि मैं एक आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट देता हूँ जहाँ पे बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी व्यू बनाए, बिना किसी डेटा एनालिसिस के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के आप ऑप्शन सेलिंग या हेजिंग सीख पा रहे हो। एंड उसको एटलीस्ट प्रैक्टिस कर पा रहे हो। आपको ट्रेड लेने से पता है कि मेरे को ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि इट इज़ ऑल रूल बेस्ड। आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हो, आप उसको एक एक लॉट से टेस्ट कर सकते हो कि हाँ पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब बने तो धीरे धीरे स्केल करो, मतलब ऐसा नहीं हो कोई भी स्ट्रैटेजी देखो और कल से जाके उसमें बड़े कैपिटल पे डाके ट्रेड करने लगो। नो, स्मूथली लाइक ग्रेजुअली एक एक लॉट करके इंक्रीज करो, एक लॉट 2-3 हफ्ता करो, फिर एक लॉट देखो वहाँ पे 1%। तो बैक टू बैक मैंने 3 हफ्ते के आपके रिजल्ट आपके सामने हैं, और बैक टू बैक 1%, यानी 3 हफ्ते में 3% बिना कुछ किए, बिना एक एडजस्टमेंट किए, बिना कोई इंडिकेटर यूज किए, बिना कोई व्यू बनाए, बिना कोई चार्ट एनालिसिस करे और बिना कोई डेटा रीडिंग किए, मैंने सामने बना के दिखाया विद द हेल्प ऑफ माय ब्लेज बटरफ्लाई। आई होप आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी, आई होप आपको सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो कमेंट करके बताओ। मतलब मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, राइट, भले रिप्लाई नहीं कर पाऊँ क्योंकि बहुत बिजी रहता हूँ एंड बहुत सारा काम रहता है, तो सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, तो कमेंट करो। ये स्ट्रैटेजीज वीडियोस जितनी भी मैंने स्ट्रैटेजीज के वीडियोस बनाए हैं अभी तक लेमन के चैनल पे, उन सबको अपने फ्रेंड सर्कल पे भेजो, जो व्हाट्सएप ग्रुप से वहाँ पे जाके भेजो, ताकि दिखाओ
हेल्प करो कि नहीं, लेमन के चैनल पे ऐसा कंटेंट बन रहा है जहाँ पे बहुत इजीली पैसा बनाया जा सकता है, राइट। सो ईजिली तो नहीं बोलूँगा, मतलब हाँ एटलीस्ट ईजी स्ट्रैटेजी, कॉम्प्लिकेट चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किए बिना सिखाया जा रहा है, राइट, ये कहना सही रहेगा। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.